फर्स्ट इज बिजनेस मतलब क्या. चलो, व्हाट इज अ टर्म बिजनेस स्टैंड्स फॉर. धंधा. बिजनेस मतलब इट कैन बी अ कंसेप्ट ऑफ manufacture, it can be a concept of trade. A manufacturer, a trader, a person who is involved in any of this activity, right? Obviously business is known as the rank one among the heads, number wise तीसरा, लेकिन rank one in terms of tax collection. अगर मैं बोलूं कि 5 हेड्स में सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ टैक्स कहां होता होगा, तो इंप्लाइड है बिजनेस. क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट्स है, जितनी भी कंपनीज आपके दिमाग में है, वो सब एक ही हेड में टैक्स भरती है, बिजनेस, राइट. सैलरीज तो लोग कमाते नहीं है, अदर सोर्सेज एचपी वो सब रेयरेस्ट होता है, राइट. लेकिन रैंक वन पर आएगा बिजनेस. मतलब कलेक्शन वाइज, सेक्शन वाइज, स्टडी वाइज सब इंपॉर्टेंट है. तो मेन क्या पढ़ना है, देखो पहला पेज 175 पर जो दो बॉक्स है ना, वो ध्यान देना, सिर्फ दो बॉक्सेस और कुछ नहीं. द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 213 ऑफ द आईटी एक्ट. ये सब नंबर्स याद मत रखना. मैं आज ऑलरेडी बिजनेस में बोलने वाला हूँ 25 सेक्शन जो याद रखना है. मैं जो बोलूंगा ऐसे 25 तो है ही जो याद रखना है नंबर से. इसे इररिलेवेंट चीज याद मत रखना, पढ़ना भी मत. टू इंक्लूड ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर, राइट. इट कैन बी अ ट्रेड, मैन्युफैक्चर, कॉमर्स, ऐसा कोई भी इन्वॉल्वमेंट, ये सब किसमें आएगा, अंडर द टर्म बिजनेस. whereas प्रोफेशन मतलब क्या, प्रोफेशन हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड वोकेशन, right. In the case of profession, the definition given in the act is very inadequate since it does not clearly specify what activities is profession. अभी बिजनेस में हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है. बहुत सारे जन है जो किसमें इन्वॉल्व है, राइट. किसमें इन्वॉल्व है, बिजनेस, राइट. तो प्रोफेशन में कौन आता है, प्रोफेशन में दे कंसिडर फर्स्ट, जो हम लोग के दिमाग में वर्ड आते हैं प्रोफेशन में, बेसिकली दिमाग में क्या आता है, जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो सब जो सीएस, सीए, सपोज डॉक्टर, सपोज एडवोकेट, अजम्पशन पर इंजीनियर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, राइट. ऐसे एक्स वाई सेट दिमाग में आएंगे विच इज टू बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशन, राइट. प्रोफेशन बेसिकली क्या कमाते हैं, आपको क्या लगता है, फीस, राइट. अगर मैं बिजनेस कमा रहा हूं, प्रोफेशन बिजनेस, अगर मैं प्रॉफिट्स के नाम दे रहा हूं तो इसमें क्या नाम दे सकता हूं, फीस. लेकिन दे ऑल्सो कंसिडर प्रोफेशन में और एक कंसेप्ट है, मतलब दे आर प्रोफेशंस, लेकिन दे यूज द वर्ड वोकेशन. वो भी इधर ही आते हैं, उसमें लिखा है वोकेशन. वोकेशन मतलब कौन, ये वो लोग हैं जो वो बहुत कमाते हैं, ये लोग भी. और वो लोग हैं, एग्जांपल सपोज सिंगर, डांसर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये लोग भी बहुत कमाते हैं. तो डिफरेंस क्या हुआ, हम लोग उसको भी प्रोफेशन ही गिनते हैं, लेकिन यहां उन लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वोकेशन. नो डाउट हेड का नाम क्या है, बहुत पहले कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में आता था, डैश इज आल्सो इंक्लूडेड इन प्रोफेशन, आंसर इज वोकेशन. दोनों में फर्क बोल सकते हो, वोकेशन वर्सेस प्रोफेशन में. okay. और बिजनेस, अरे प्रोफेशन में, आंसर इज प्रोफेशन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. आपके एजुकेशन के बेस पर आप कमाते हो, जबकि जनरली वोकेशन इज आपके स्किल टैलेंट के बेस पर कमाते हो, राइट. दैट इज अ मेजर. ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इसमें ये नहीं आते, होते होंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूं. बहुत जन सिंगिंग और डांसिंग, डांसिंग का भी बहुत जन के पास सर्टिफिकेट होता है, मतलब एग्जाम देकर और सब हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, राइट. सिमिलरली अगर मैं प्रोफेशन में भी बहुत सारे प्रोफेशन है जहां बोल बच्चन रिक्वायर्ड होता है, जहां स्किल रिक्वायर्ड होता है, जैसे एग्जांपल इंटीरियर डेकोरेटर्स, राइट. ऐसे है जो डिग्री होने के बाद भी काम नहीं है जब तक आपका स्किल नहीं है, मतलब कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल है, लेकिन जनरल वोकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन. अभी सेक्शन यहां कहां से कहां स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम 28 एंड एंड्स ऑन 44. तो ऑब्वियसली 28 क्या बना, चार्जिंग सेक्शन. नॉट सो इंपॉर्टेंट, जितने भी बोल्ड है ना उतने को ध्यान देना, जितने भी बोल्ड में लिखा है. फर्स्ट क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है. व्हाट इज कॉम्पनसेशन, व्हाट इज अ कॉम्पनसेशन हियर मींस, अगर सपोज
मैं assumption पर समझो मैंने ट्विशा को बोला कि मुझे गुड्स देना, राइट राइट, नवरात्रि है उसके पहले मुझे समझो मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया था, बहुत पहले ऑर्डर प्लेस किया था, समझो मैंने अगस्त में ऑर्डर किया था, और assumption पर नवरात्रि के लिए जो ड्रेसेस होते हैं, राइट, मैंने उसको बोला था कि अगर नवरात्रि समझो, एक एग्जांपल है, कभी चालू हुई थी डेट 15 अक्टूबर को, मैंने उसको बोला था कि मुझे 5 अक्टूबर तक ड्रेसेस बन के हो जाने चाहिए, मैंने इसके 1000 ड्रेस का ऑर्डर किया था, और मैंने ऐसे वो 1000 ड्रेस के लिए मैंने बहुत जन से एडवांस भी ले लिया था आप लोग से, और ट्विशा ने सपोज मेरे को ड्रेसेस नहीं प्रोवाइड किया, वो नहीं कर पाई, और डेट बोला देती हूँ करते करते 15 तारीख आ गया, ये सब लोग मेरे पर भड़क गए, उन लोग ने सबको मेरे एडवांस वापस देना पड़ा, राइट, मेरे को लॉस तो हुआ, मेरा प्रॉब्लम हुआ, और मैंने ऑब्वियसली मैंने ट्विशा पर केस कर दिया कि आपके कारण सब हुआ, आपको बोला था 5 अक्टूबर तक मुझे को मिल जाना चाहिए, राइट, और इसे जानबूझ कर डिले कर दिया, और अभी वो ड्रेस का कोई मेरे लिए मतलब ही नहीं बनता था, राइट। इन दैट सिचुएशन मैंने उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट डाल दिया, और माइट बी पॉसिबल उस पर मैं उसको मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ा 5 लाख रुपया। इन दैट सिचुएशन वो 5 लाख मेरे लिए कौन सी इनकम है? चैप्टर में, बिजनेस में, क्योंकि यहां कौन सा कॉम्पनसेशन वो इंपॉर्टेंट है, द कॉम्पनसेशन वाज कलेक्टेड टू बिजनेस, तो बिजनेस के कारण था, इसीलिए इधर आएगा। दैट्स अ लॉजिक, जब कोई भी कॉम्पनसेशन होता है व्हिच इज कनेक्टेड टू बिजनेस, इट इज नॉट अदर देन बिजनेस, कनेक्शन में, कनेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो किस में आएगा? बिजनेस प्रोफेशन, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकम डिराइव बाय ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट मेंबर्स। इसमें क्या आता है बेसिकली, आईसीएआई, आईसीएसआई, ये सब है ना, क्या ये लगता है ये लोग भी कमाते हैं? आईसीएआई, आईसीएसआई कैसे कमाते होंगे? एग्जाम फीस, अभी अज्यूम करो मेंबर्स, बहुत जन उन लोग मेंबर से पैसा लेते हैं, क्यों लेते हैं वो भी बता देता हूँ। वो लोग है ना कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग को आता है, आईसीए में भी बहुत आता है सेमिनार, ये दिन सेमिनार है, ये दिन सेमिनार है, इधर जाना है, इधर जाना है, आता है, हर एक सेमिनार का फीस होता है, मतलब मेंबर्स को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और मेंबर्स से ही पैसा लेते हैं, और उसमें भी प्रॉफिट होता है, समझ में? प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि सर ने मेरे से 5,000 रुपया लिया, लेकिन उन लोग का टोटल कॉस्ट 2-3 हजार रुपया हुआ, तो जो प्रॉफिट हुआ इट इज ऑल्सो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट एसोसिएशन अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इवन दो द सर्विस आर प्रोवाइडेड टू मेंबर्स, तो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माना जाएगा। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक, दिख रहा है उसके अंदर ही लिखा होगा ड्यूटी ड्रॉबैक, अभी आप लोग ने तो कस्टम्स किया, इंपोर्ट लाइसेंस, ये सब अलग अलग तरीके से कस्टम्स के कंसेप्ट है, क्या है मैं बता देता हूं। कितने को ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट याद है? व्हाट वाज ड्यूटी ड्रॉबैक? आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी भरा था वो, हाँ, ऐसे 3 बेनिफिट आप ले सकते हो रियलिटी में। एग्जाम्पल, मैंने एक्सपोर्ट किया, समझे, मैंने 5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, अभी गवर्नमेंट ने बोला कि अरे वाह आपने 5 करोड़ रुपया फॉरेन करेंसी लेकर आए, तो ऑप्शन 1, हम लोग आपको 10% के हिसाब से 50 लाख ऐसे ही देते हैं, समझा, फ्री रखो, खुश रहो, क्यों? हाँ, दैट इज नोन एज कैश इंसेंटिव, और वो भी टैक्सेबल होता है, रोकड़ा दिया तो। दूसरा ऑप्शन, मैंने 5 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट ने मेरे को बोला ये लो 1 करोड़ का इंपोर्ट लाइसेंस, बोला क्यों? आप 1 करोड़ तक इंपोर्ट करोगे ना, हम आपसे एक भी ड्यूटी नहीं लेंगे, समझा? ऐसा भी होता है, मतलब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? लाइसेंस। तो मैंने को कितने का लाइसेंस दिया? फॉर व्हाट? इंपोर्ट कर सकता हूं विदाउट ड्यूटी, बरोबर है? नहीं समझा? मैंने 5 करोड़ का क्या किया, गवर्नमेंट ने मेरे को क्या बोला, आपने इतना अच्छा काम किया तो ये लो 1 करोड़ का आप इंपोर्ट करो विदाउट ड्यूटी। मुझे इंपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट शुभम को करना है, मैं तेरे को लाइसेंस भेज दूंगा, ये ले 1 करोड़ का लाइसेंस ले, तू इंपोर्ट, तेरा कितना ड्यूटी आने वाला था? ये मेरा ड्यूटी आने वाला था 15 लाख, एक काम कर मेरे को 5 लाख दे दे बस, तो तेरा तो पैसा बचा। इंपोर्ट तो मेरे को जो ऐसे कमा नहीं मिला, वो भी मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा मेरे लिए, अदर सोर्सेस नहीं माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, क्योंकि वो इंपोर्ट लाइसेंस वाज कनेक्टेड टू दैट एक्सपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट वाज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो 3 मेजर इनकम होती है इनकम ऑफ कस्टम्स में, एज ए एक्सपोर्टर को फायदा होता है, 3 फायदा, एक तो या तो रोकड़ा ले लो, या तो इंपोर्ट लाइसेंस ले लो,
या तो ड्यूटी ड्रॉबैक ले लो। फायदा मैंने बोला प्रॉफिट्स, तीनों इनकम है।